हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स। तो ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो क्लोज़ हो जाएगा। तो आज हमने टॉपिक्स जो सब टॉपिक है इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का क्लास 10th का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं हमारी डेवलपमेंट को। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड, we would suddenly like this level of development go to further or at last be maintained for future generation। तो हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि प्रेजेंट हम अगर सपोज कर लेंगे कोई कंट्री अच्छी तरह से डेवलप है, तो हम इस लेवल को मेंटेन करेंगे कि हमारी डेवलपमेंट के साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो मेंटेन रहें, ताकि हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। जैसे साइड पे आपने एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा है वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। तो ये उन्होंने एक जो है एग्ज़ाम्पल दी हुई है, कुछ कोटेशंस में लाइनें लिख के, वो ये बच्चे खुद पढ़ेंगे और अपने हिसाब से इसका मीनिंग निकालेंगे। This is obviously desirable, however, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type of levels of development are not sustainable। तो हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की एग्जांपल दी गई है कि 20th सेंचुरी में कहा गया है कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दे चुके हैं प्रेजेंट टाइप की डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम डेवलपमेंट के लिए अपने रिसोर्स यूज़ करते रहे तो ये जो कुछ कंट्रियाँ हैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रही हैं और वो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तो नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस सो थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one-third of the country is overusing their groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using these resources continues. The groundwater overuse is particularly found in the agriculture prosperous region of the Punjab and western UP, hard rock or plateau areas of central and south India, some coastal area and the rapidly growing urban settlements। तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दी गई है ग्राउंड वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो डे बाय डे जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है डिक्लाइन हो रहा है। इसका मेनली रीज़न ये है कि अभी जैसे हम पंजाब की एग्ज़ाम्पल ले लें, यूपी की एग्ज़ाम्पल लें, यहाँ पे जो पैडी की खेती की जाती है उसके लिए जो वाटर बहुत एसेंशियल है, और उसके लिए ग्राउंड से जो वाटर निकाला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि डे बाय डे जो हमारा रिसोर्सेज है, हमारी अर्थ के नीचे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो रहा है, नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो वन डे हमें ये फेस करना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर निकालने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है नीचे वाला वो हमारी स्टेट्स में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 60% जो है स्टेट्स यही कर रही हैं। बहुत से स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर बहुत लो लेवल पे चला गया है, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर
के लो होने के कारण पीने के पानी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे ये लेडीज़ है, ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के लिए बहुत इसको जो है वर्क करना पड़ रहा है और ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। तो इसीलिए हम इस बात को सस्टेन नहीं कर पा रहे। अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम जो है हमारा ग्राउंड वाटर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टूडेंट खुद करेंगे। वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज, क्यों ओवर यूज़ हो रहा है। हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, बट वी हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी इन द फ्यूचर। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़, क्या वो डेवलपमेंट जो है ओवर यूज़ के अलावा भी हो सकती है। तो इसके आंसर स्टूडेंट रेलेवेंट आंसर तैयार करेंगे खुद। तो नेक्स्ट हम पैरा पढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स, दीज सोर्स आर replenished by nature as in the case of crop and plants. However, even though the source may be overused, for example in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this source. तो ग्राउंड वाटर की एग्जांपल हमारे सामने हमने पहले भी पढ़ा है कि रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल तो ये हो सकता है क्योंकि वो एक प्रोसेस है कि कंडेंसेशन होती है, फिर वो बादल बनते हैं, फिर वर्षा के रूप में वो फिर धरती पे आ जाता है। पर वो उसको एक टाइम चाहिए, नीचे पानी को समाने में टाइम लगता है। रीन्यूएबल तो हो जाता है मगर इसको टाइम लगेगा, तब तक हमारी जो लाइफ निकल जाएगी। तो हमें वाटर, जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है पूरे 100% में से 66% वाटर है, बट वो पीने लायक नहीं है। जो हमारे पीने लायक पानी है वो हमारे जो ग्राउंड वाटर है या तो फिर दूसरे रिसोर्सेज हैं, हमें उसे ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नॉन रीन्यूएबल सोर्स आर दोज विच विल get exhausted after a year of use. We have fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new source that we did not know of earlier. New source in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. तो यहाँ exhausted word का मीनिंग ये है कि कोई चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाना। तो हमारे पास जो रीन्यूएबल सोर्स तो है, पर एक टाइम ये पीने वाला पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आने वाले अभी कोई जो स्टॉक के रूप में रिसोर्सेज, पानी का रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम पानी पीने लायक बना सकें। हमारे पास वो सी वाटर तो है, पर उनको हर स्टेट पे में पहुंचाने के लिए बहुत से रिसोर्सेज की, अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिससे वो पहुंच सके और उसको फिल्ट्राइजेशन किया जा सके। क्योंकि जो सी वाटर होता है वो जो उसमें नमक होता है, नमक को निकालना फिर हमें बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्जांपल दी की है। क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्स, हाउएवर वी मे फाइंड ए सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड टू नो ऑफ अर्लियर एक्सप्लोरेशन आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। तो हमें ये क्रूड ऑयल, जिसको हम रॉ ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं, वो हम निकाल रहे हैं धरती से, तो बट वो ख़त्म होने वाला है। नॉन रीन्यूएबल सोर्स है, तो आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम उसकी एक्सप्लोरेशन तो कर रहे हैं कि कहाँ से और धरती की किसी और पार्ट से हमें क्रूड ऑयल मिल सके, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल कि इतनी जल्दी हमें वो मिल सके। तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल देखो, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स की जो ख़त्म हो रहा है, तो हमारे पास है टेबल 1.7 क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो यहाँ पे टेबल में बताया गया है। मिडल ईस्ट में
उसका इतना जो है हमारे पास स्टॉक है तो इतने साल में ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ते हैं मिडल ईस्ट में उसका जो 808.5 थाउजेंड मिलियन बैरल्स जो है क्रूड ऑयल, तो वो आने वाले 78 ईयर में ख़त्म हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रिज़र्व जो क्रूड ऑयल का वो 44.2 ही है, तो आने वाले 12 ईयर में वो ख़त्म हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो वर्ल्ड में जो टोटल है वन बाकी वर्ल्ड के हिस्सों में 1687.9 बैरल थाउजेंड मिलियन बैरल क्रूड ऑयल है, वो 53 ईयर में ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी है, तो हम नीचे वाला पैरा भी पढ़ते हैं। द टेबल गिव अस एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। More important, it is also tell us how many years of stock of crude oil will be last if people continue to extract it at the present rate. The reserve would last only 53 years more. This is for the world as a whole. However, different countries face different situations. Country like India depend on importing oil from abroad because they not have enough stock their own. In prices of oil increase, this become a burden for everyone. There are countries like USA which have low reserve and hence want to save oil through military or economic power. The question of sustainable of development raise many fundamentally new issues about the nature and process of development. तो हमने जो पैरा पढ़ा है कि उसमें बताया गया है जो क्रूड ऑयल है वो आने वाले अप्रॉक्सीमेटली 53 ईयर में पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे देश के लिए और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, इट वुड बी डिपेंड ऑन दोज कंट्रीज़। तो कंट्री लाइक इंडिया में ये जो बाहर से इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, उसके पास अपने रिजर्व नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कंट्री के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर बर्डन बढ़ेगा इस चीज़ का। तो अगर हम अमेरिका की एग्ज़ाम्पल लें तो अमेरिका ने हर बार तेल को हथियाने के लिए बहुत से हथकंडे यूज़ किए हैं, जहाँ से वो तेल निकलता है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ जो है एक वार सिस्टम है कंट्रियों के बीच में होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो रिज़र्व है, रिज़र्व के लिए हमारे जो मिनरल्स वगैरह है, क्रूड ऑयल वगैरह है, उसके लिए जो इन फ्यूचर में कंट्रीज़ में पास्ट में भी जो है फाइट वॉर चलती रही है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टूडेंट इसको खुद करेंगे। क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री, डिस्कस। तो हाँ, अगर मेरा ओपिनियन मैं कहूँ तो ये यस है, क्योंकि अगर हमने कहीं सामान कहीं से लेके जाना हो तो हमको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। तो क्रूड ऑयल के लिए इंडिया क्या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और प्रॉब्लम्स क्या है अगर वो एंटिसिपेटरी होता है तो इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का ख़त्म होता है, और हमारे पास एक लास्ट पैरा है, हम उसको पढ़ते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डोंट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। दिस इशू नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। तो हम इसका जो रिज़ल्ट ये निकलता है कि इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन हो रही है, हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। ये किसी नेशनलिटी से ओनली नॉट डिपेंड, ये स्टेट बाउंड्री भी नहीं इसमें आती है। ये इशू बहुत जो है बड़ा है, और ये किसी रीज़न पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिंक करता है हमारे फ्यूचर से। अगर हम बात करें तो जैसे जो हमारा है लेयर है हमारी धरती के सराउंडिंग, तो वो ख़राब हो रही है, चाहे वो कोई भी देश कर रहा है।
तो वो होती है जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये एक रीज़न पर डिपेंड नहीं करती, ना ही किसी देश के। तो ये हमारे फ्यूचर की बात है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो सस्टेन हमारे जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेन करने के लिए जो हमारा एरिया है उसके लिए हमें न्यू नॉलेज चाहिए। तो साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिक्स, फिलोसफर एंड अदर सोशल जो साइंटिस्ट है वो इस पर टुगेदर वर्क कर रहे हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। At the last time a member of society and individual we need to ask where we want to go, want to wish to become and what our goals are. So debate on development continues. तो हमारे लिए ये जनरल्स क्वेश्चन है कि हम जो डेवलपमेंट है और प्रोग्रेस है हमारी वो पेरेनियल है। तो हम उस सोसाइटी के मेंबर हैं, हमें हर एक पर्सन को इंडिविजुअली ये पूछना चाहिए कि वहाँ वो कहाँ जाना चाहता है एंड वी विश टू बिकम एंड व्हाट क्या बनना चाहता है, उसके क्या गोल्स हैं। तो ये डिबेट हमारी लगातार चलती रहेगी। हमें व्यक्तियों को वो बनने से रोकना होगा जो हमारे नेचुरल रिसोर्स को ख़राब जिस वर्क में हमारे नेचुरल रिसोर्स ख़राब हो रहे हैं, तो वो काम करने से हमें उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जैसा हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जो पैडी होती है पंजाब में या किसी और स्टेट में, उसमें उसके लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें उस पर उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर पीने के लिए सफिशेंट बच सके। तो कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन बेल नोटिफिकेशन ऑल, ताकि हमारी आने वाली ईच एंड एवरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नीचे यहाँ पे कुछ बुक वर्क दिया हुआ है, स्टूडेंट इसको खुद करेंगे एंड इसको फिनिश करने के बाद वो जो बुक वर्क खुद करेंगे क्वेश्चन आंसर को फाइंड करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है एंड तब तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्लास 10th। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।